ऊंचे एक्शन लेकर कतर के पर कतरेगा भारत। इस जयशंकर ने तैयार कर लिया प्लान। न सुनवाई, न बहस, न अपील, न दलील। कतर सरकार ने भारतीयों को सीधे सुनाई सजा। कतर को दी जाएगी कनाडा से भी कड़वी गोली। हमास के चक्कर में पंगा पड़ेगा महंगा। कतर ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसका पछतावा उसकी आने वाली नस्लें भी करेंगी। ये सवाल 8 भारतीयों का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जो भारत ने कतर पर किया था और बिना किसी लाग लपेट के नुपुर शर्मा को कंडेम किया था। कतर की नाराजगी को अहमियत दी गई थी और कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन बदले में कतर ने क्या दिया? इजराइल के समर्थन में नाराज होकर एक ओछी हरकत की। लेकिन क्या ऐसा करके वो बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ये 5 एक्शन लेकर कतर के पर कतर देगी। पहला, कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ये भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहां अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरा, इस मामले में भारत अपनी कूटनीति का फायदा उठा सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध है। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत इन नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करवा सकता है। तीसरा, कतर की जिस अदालत ने बेहद गोपनीय ढंग से इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। भारत को यहाँ पर आईसीजे से राहत भी मिली थी। चौथा, खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। इस कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर भी उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पांचवा, अगर सारे अनुरोध और आवेदन कतर की ओर से नामंजूर कर दिए जाएं, तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी उंगली टेढ़ी भी कर सकता है। हमास को शरण देने और उसकी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के आरोप में इजराइल ने कतर की सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई की और अल जजीरा पर भारत की छवि खराब करने के भी आरोप लगते रहे हैं। छठवां, जिस तरह से हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया, कुछ वैसा ही कतर के केस में भी होता दिखाई दे रहा है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की भी बाह मरोड़ सकता है। नुपुर शर्मा वाले मामले में कतर के सामने झुककर भारत ने जो गलती की थी, उसी के परिणाम स्वरूप कतर को इतना हौसला मिल गया कि वो भारत की बात नहीं सुन रहा है। और उस वक्त भारत को मजबूती से जवाब देना चाहिए था कि यह हमारा घरेलू मामला है। कतर ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के डिनर को रद्द कर दिया, जो उस समय उस देश के मेहमान थे। वेंकैया नायडू को विरोध स्वरूप कतर का दौरा रद्द करके वापस आना चाहिए था। कतर ने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को अपने देश में सम्मान दिया, फिर भी भारत ने कतर के खिलाफ अपना विरोध नहीं दर्ज कराया। अब देखिए कतर की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमास के नेता को अपने घर में बिठाकर भारतीयों को फांसी की सजा सुना रहा है। कतर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने से जो भारत को एक मुश्किल आ सकती है, वो ये कि वहां पर काम कर रहे भारतीय कामगारों का क्या होगा। कतर में करीब 8.5 लाख भारतीय काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर काम कर रहे सभी लोग कुशल कामगार हैं। दुनिया भर में भारत के कुशल कामगारों की भारी डिमांड है। खुद अरब देश के लोग भारत के कामगारों को पसंद करते हैं। सऊदी हो या फिर यूएई, हर जगह भारत के कामगार भरे पड़े हैं। कतर के मुकाबले करीब 10 गुना कामगार अरब देशों में हैं। तो उन्हें छोड़ने से भारत का तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन कतर का उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा।